प्रकार से सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान के पुत्र को कहां फेंक दिया? बोले सम्रासुर नाम के राक्षस ने भगवान के पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। और समुद्र में जैसे ही फेंका वैसे ही मछली ने उस पुत्र को ग्रहण कर लिया, यानी कि खा लिया। अब सम्रासुर के ही कुछ मछुआरे समुद्र में मछली को पकड़ने के लिए गए। अब देखो आदमी की जब जहां मृत्यु लिखी हो, जहां मृत्यु निश्चित हो, उसकी मृत्यु वहीं होगी। कितने ही वो कुछ कर ले, लौट करके मृत्यु वहीं लौट करके चली आएगी। मछुआरों को देखा तो मछुआरों को देख करके मछुआरों ने उसी मछली को पकड़ा जिसको प्रद्युम्न जी महाराज, जिस मछली ने प्रद्युम्न जी महाराज को निगल लिया था। उस मछली की हीन दशा दुर्दशा को देख करके भैया सब रह गए। और मछली को जब फाड़ा तो बीच में से जैसे ही फाड़ा वैसे वही प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हो गया, वही प्रकट हो गए। सबने मछुआरों ने देखा, अरे राम, मछली ने पुत्र को जन्म दिया, इसके बीच में पुत्र था, ये खा गई हमें लगता है। सब दौड़ करके सम्रासुर के सामने उस पुत्र को लेकर के गए। महाराज, यह पुत्र हमें मछली के गर्भ से मिला है। वहीं पर एक रानी थी भानुमति। सम्रासुर ने कह दिया, भानुमति जाओ, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम इसी पुत्र को लेकर के चले जाओ। भानुमति उसका लालन पालन करने लगी। एक दिन नारद मुनि जंगल में विचरण करते हुए चले आ रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि हाय राम, ये तो पत्नी अपने पुत्र को खिला रही है। नारद मुनि ने तत्काल रुक करके कहा, सुनो महाराज, कहां को जाते हो? ये स्वयं प्रद्युम्न जी महाराज किसका अवतार है? बोले कामदेव का अवतार है। पूरी घटनाक्रम को नारद मुनि ने बताया तो भानुमति ने राक्षस प्रेत विधि के द्वारा अल्प आयु में ही प्रद्युम्न जी महाराज को सयाना कर दिया। अब चला भैया युद्ध, बड़ा भयंकर युद्ध चला एक दूसरे में। सम्रासुर नाम के राक्षस और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज आमने सामने हो गए। दोनों जन का बड़ा भयंकर युद्ध चला। इतना भयंकर, इतना भयंकर, इतना भयंकर, इतना भयंकर, जिसकी कोई सीमा नहीं। यथा भाव सीमा के द्वारा युद्ध चलता रहा। और चलते 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 प्रद्युम्न जी महाराज ने एक सांस में ब्रह्मशिर अस्त्र का प्रयोग किया, अनुसंधान किया। सो वहीं पर सम्रासुर नाम के राक्षस को लगा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो राधे राधे।